गर्ल फर्स्ट सुना है ना? है? चलिए खड़ा हो जाइए। आसान क्वेश्चन रहेगा आपसे, आपको बताना है सीजीएस मात्रक में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, जल्दी बताइए। सीजीएस मात्रक हाँ 4.78 गुने 10 के पावर -10 10 -10 क्या? अस्टैट कूलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताना है एक स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है, एक स्टैट कूलम में कितना कूलम? 1.3 गुने 10 के पावर 1.3 नहीं एक बटा 3 गुने 10 के पावर -9 माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन? जे थॉमसन। बहुत बढ़िया। तुमको बताना है इप्सिलॉन नॉट का मान कितना? इप्सिलॉन नॉट का मान हाँ 8.85 गुने 10 के पावर -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इतना घबराना नहीं है, टेंशन में आ जाएगा है। चल तो बताना है एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक, एसआई मात्रक एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कुछ होता है क्या? फैराडे प्रति मीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो चलो, आपको बताना है आवेश का खोज कौन किया था? कब किया था? 600 से पूर्व। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तुम बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ ओए सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताया था ना? मालूम है ना बहुत लोग को? चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना नहीं मालूम? बैठ जाइए, कितना होता है? 9.109 गुने 10 के पावर -21 केजी। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए आप। 1.672 10 के पावर -27 केजी। बहुत ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर का प्रति कूलम स्क्वायर। चल ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आवेश का बीमा आईटी आईटी और कुछ एटी एटी। चल ठीक है, चलो जी। तुमको बताना है कि एक ईएमयू, बहुत लंबा हो जाए क्वेश्चन, नहीं चलो छोटा सा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में? ऐसे बताए थे ना, कल भी पूछो होंगे भाई शायद। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 गुने 10। नहीं नहीं नहीं, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? इस सवाल इस बार आ रहा है एग्जाम में, ठीक है? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन मालूम? हॉपलेस नहीं होना है, आराम से बताना है, नहीं मालूम? चलो बैठ जाओ। कितना? 4.8 गुने 10 के पावर -10। हम क्या पूछे? क्या सुनी तुम? एक कूलम में कितना कोची? एक कूलम में कितना कोची? महुआ कोची। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन? हाँ 1.6 into 10 के पावर बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चल बैठ जा। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुने 10 के पावर -18 18। फिर से बोलो। 6.25 गुने 10 6.25 बोलते हैं क्या? 6.25 गुने 10 के पावर 18। 18 ये होता है सर जी। चलिए बताना है तुमको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 6.3। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहे हैं सर हम। इजी क्वेश्चन है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 3 पॉइंट होता ही नहीं है सर जी, बातचीत नहीं कीजिए सर, तुम 3 पॉइंट में लटकी हुई है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 गुने 10 टू के पावर -27। बहुत बढ़िया, ये होता है सर। हटा जा, आसान सा तो क्वेश्चन है ये। तुमको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन समझना है,
ध्यान समझना क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी अगर हम बोल रहे हैं कि ना वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उस वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा ये बताना है। उस वस्तु पर कौन सा चार्ज, किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, क्वेश्चन सही है ना? चलिए मालूम? नहीं मालूम, बैठ जा। चलो बताओ तुम। पॉजिटिव। पॉजिटिव, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बताना है कूलम का नियम, एक वैज्ञानिक दिया था, कूलम कितना ईस्वी में दिया? ऐसा क्वेश्चन था ना? हाँ जी, 1600 ईस्वी में। किताब खोलने वाले से नहीं पूछेंगे सर ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार और चांस है, 1600 ईस्वी में नहीं था, एक और चांस तुमको देते हैं। वो बंदा कहाँ गया भाई? हाँ वो कल उससे पूछे थे आशुतोष कुमार से, तो पूरा डिटेल बता दिया। याद आ रहा है कुछ? बताया था पूरा। हाँ तो मालूम है, एक चांस और दे रहे हैं आपको। नहीं चल बैठ जाओ। कब दिया था? 1675 ईस्वी। 1675 में। 1675 एक चांस और है। 1675 नहीं है, रिकॉल करने का प्रयास करो। 1775। 1775, चलो गड़बड़ हो गया भाई। कितना? 1785। 1785, 10 तुम पीछे रह गए। यार खड़ा जा। तुमको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा विशिष्ट आपको आवेश लिखवाए थे क्या? हाँ सर, है? विशिष्ट आवेश क्वेश्चन में बताया। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना? विशिष्ट आवेश कितना पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे एमसीक्यू कराए होंगे उसपे। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? नहीं पता। वहां रख दो। मालूम? 1.6 फर्स्ट टाइम का पावर माइनस में। नहीं वो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए हम बताए थे फॉर्मूला, याद है किसी को? जी सर। क्या विशिष्ट आवेश? विशिष्ट आवेश का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा द्रव्यमान है। आवेश बटा द्रव्यमान, उस पर निकाले थे हम लोग। अब इतना हिंट कर दी, उससे ट्राई करो थोड़ा सा। मालूम? नहीं मालूम, बैठ जाए। ये क्वेश्चन लाना कोई नहीं बता पाएगा क्या जी? है नॉर्मल सा क्वेश्चन लाना पड़ेगा हमको फिर। है बताओ। न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। थॉमसन? नहीं, बैठ जाओ। तुम बताओ, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन। हाँ ओए, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, सही है जी। चलिए बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन तुमसे है, दो समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? दो समान आवेशों के बीच बल लगता है ना? कौन सा बल लगता है? आकर्षण। बैठ जाए, इसमें दो ही ऑप्शन है, बैठ जाए। आकर्षण की विकर्षण? दो गोतनी का आज तक कहीं पटा है जी? अब तुम पटवाने के प्रयास में निकले, बोलो। समान आदमी, दोनों मालिक बनेगा, कभी नहीं झगड़ा होना है, कॉमन सेंस लगाना चाहिए, है ना? एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? हाँ प्रोटॉन पे। बहुत बढ़िया, चल ठीक। आप बताइए, अच्छा ये कॉम्पोजिशन लिखवाए थे ना न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का, ऐसे लिखवाए थे ना कॉम्पोजिशन? नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे, अच्छा कोई बात नहीं चटा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बता हमको, आसान सा क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बदला। एप्सिलॉन नॉट विद्युशीलता का मात्रक, विद्युशीलता का मात्रक क्या होता है? अभी पूछे थे, जस्ट आगे पूछे थे ना, ध्यान दिया कीजिए, क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा। विद्युशीलता का मात्रक क्या होता है? नहीं मालूम, बैठ जा। चलो बताओ रे, क्या होता है मात्रक? हाँ आसान क्वेश्चन है, मालूम? नहीं मालूम, चलो बताओ क्या होता है। ये क्वेश्चन रिप्लेस नहीं करने वाले, क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन है। नहीं मालूम, चलिए। क्या? कूलॉम स्क्वायर। हाँ न्यूटन प्रति मीटर।
न्यूटन प्रति मीटर। मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर से तो टेंशन में है, आराम से बोलो या लिख के बोलो। है सी स्क्वायर सी स्क्वायर को बोलो। हाँ ठीक है सी स्क्वायर बोल। न्यूटन प्रति मीटर। कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर। कंफर्म। एक बार और चांस दे देते तुमको हम। है हाँ, लिख के बता। तुम लिखने में शायद गड़बड़ा जा रही है, लिखो। जल्दी लिखो। लास्ट चांस है, वो हम देख लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। तो तुमको बोलने नहीं आ रहा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर या फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन होना चाहिए। ये ले 10 सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, वो बोलती कुछ और लिख कुछ और रही है। चल ठीक है बैठ, उसमें माइनस लगेगा। दूसरा तुम्हारा सही था। आपको बताना है बीमा। बीमा बताना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। लिखवाया गया था क्या एप्सिलॉन बीमा? याद भी करवाया गया था, बताइए। बीमा बीमा डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है? Q1 into डायमेंशन MLT में होता है। ठीक है, तो Q1 Q2 की बात ही नहीं है यहाँ पे। जल्दी हमको पढ़ाना भी है, मालूम है? नहीं मालूम, बैठ जाइए। चल बता। n के पावर -1, हाँ t के पावर -3, हाँ l के पावर -3, हाँ t के पावर 4, हाँ। a के पावर 2। एक बहुत 2 इसका जवाब है, सुनिए। m के पावर -1, l के पावर -3 इन है। हाँ। m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। सही है क्या? चल बढ़िया। चल इसमें एक और उल्टा बताए थे, ये बताए थे क्या? 1/4 पाई साइन उठ का भी होता, इसे बताए थे? नहीं बताए थे? बताए होंगे भैया। 1/4 पाई साइन उठ का बीमा कितना होता है? ml का घात 3, हाँ t का घात 4 4 प्लस में या माइनस में? माइनस। आराम से तू लिख के बता। इतना टेंशन क्या लेता? कब कह रही है? आराम से लिखो नहीं, इतना टेंशन क्या है? बताओ, तुम्हारा क्लास, तुम्हारे सर, तुम्हारा कोचिंग, सब कुछ तुम्हारा। इतना आराम से लिखो, आराम से ml का घात 3, हाँ t का घात -4 हाँ और a का घात -2। -2। उसका उल्टा कर देना है, इसका पूरा कांप रही है। तुम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे, जल्दी सारी है ना, जल्दी से एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना। ठीक, तुमको बताना है आवेश का सीजिस मात्रा क्या होता है? स्टैट कूलम। चल ठीक है, चलो आपको बताना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? जो फ्राइडे किंग या फैराडे? एक फैराडे में कितना कूलम होता है? 96,500। 96,500। चलो तुमको बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा तुमसे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 1836 गुना। इधर से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, उधर से लास्ट में चलते हैं। चलिए आपको बताना है किसी अब जो चालक पर मान लीजिए ना, किसी चालक पर हम इलेक्ट्रॉन, किसी चालक से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कि चालक से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, ये बताना है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या होना चाहिए? किसी चालक से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, और पढ़ाया भी गया है। क्या होना चाहिए मालूम? नहीं मालूम, बढ़ जाओ। क्या होना चाहिए? बढ़िया ये चालक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान बढ़िया बढ़ जाएगा। नहीं भैया, बढ़ जाएगा। क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा?
इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो ये बात भले है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना जी, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। चलिए है ना। आपको बताना है क्वार्क, जानते हैं क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। अप डाउन, हाँ चार्म, हाँ स्ट्रेन, हाँ, टॉप बॉटम। टॉप बॉटम, बहुत बढ़िया। चलिए तुमको बताना है कि भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अभी बताए तो एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का बीमा बताना है। अभी जस्ट बताई थी वो लड़की ना, वो लड़की कौन लड़की बताई थी? स्टेट कूलम। अब महाराष्ट्र बीमा डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में होता है। अभी कोई बताई थी सर इसका आंसर है? तुम बताई थी? हाँ देखो वहां बताई, तुम ध्यान से सुना नहीं फिर, मालूम नहीं? मालूम, चलो तुम सुना होगा, नहीं मालूम है या सीधे हाथ खड़ा कर दे रहा है यार, बता रहे, बैठ जाओ। m के पावर -1, हाँ l के पावर -3, हाँ t का पावर 4, हाँ, a के पावर 2। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही जवाब है। चलो जी, आपको बताना है, एक और क्वेश्चन पूछा इसमें गड़बड़ हो गई थी कड़ी। कूलम का नियम कूलम ने कितना ईस्वी में दिया था लगभग? 1785। 1785, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? पढ़ाया गया है ना, सबसे छोटा मात्रक है नहीं, फैराडे। फिर से बोले, एक और चांस दे रहे हैं, फैराडे नहीं होता है, एक और चांस दिए तुमको, ये बोल ही तो रहे हैं, तो फैराडे ही बोल रहे हो यार, एक और चांस दिए तुमको हम, चलो नहीं, फैराडे फैराडे तो दोनों एक ही बोल रहे हो बेटे। फ्रैंकलिन। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भाई है, इससे क्वेश्चन पूछे नहीं, लेकिन चल तुमसे इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ रहे हैं कि एक स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है? एक स्टेट कूलम में कूलम आओ कुछ 1/3 हाँ इंटू 10 के पावर -9। 9, चल तो अभी टेंशन नहीं आ गया था। दो आपको बताना है समान आवेश के बीच एक बल लगता है, कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का बल। कूलम का नियम कूलम ने कितने ईस्वी में दिया था? 1785। 1785 में, ठीक। चल भाई, है ना। किसी वस्तु पर आवेश का उत्पत्ति का मेन कारण बताना है, सवाल है ना। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसका मेन कारण क्या है? नहीं भाई, मान लो कि इस बॉडी पे चार्ज आ गया, इस बॉडी पर चार्ज आया कहां से? स्थित नहीं, बैठ जाइए, तुम बता देगा भाई। हम क्वेश्चन समझो तुम लोग। किसी वस्तु पर आवेश के उत्पत्ति का मेन कॉज बताना है, कारण। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। हाँ देखिए, ये सही बता दिया भैया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। चलो ठीक है, तुमको बताना है कि आवेशन की कितनी विधियां हैं? आवेशन के 3। नाम बताइए। घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चलिए बहुत बढ़िया। चलो भाई, तुमको बताना है कि आवेश का मूलभूत कितने गुण है? आवेश के गुण है ना जी, कितने गुण है? नाम भी बताना पड़ेगा। चलो भाई, जब पढ़ाई करो, मेहनत करो, बताइए। योजिता, क्वांटमीकरण। कितने होते हैं से बताइए पहले, कौन कौन से? योजिता, क्वांटमीकरण, चालन। हाँ। चालन नहीं, योजिता, क्वांटमीकरण, संरक्षण। हाँ, एक होता है चालन। चालन तो नहीं होता, चालन तो वहां चला गया तुम। आवेश की ऊर्जा सही बताया, आवेश का संयोजन सही बताया, आवेश का क्वांटमीकरण बताया। एक और है जो बहुत काउंटेबल नहीं होता, फिर भी ट्राई करो, क्या होता है? ये तीन ही ज्यादा मेन प्रॉपर्टी है इसका। थोड़ा सा इंड करें हम, है थोड़ा सा इंड ये है कि आवेश का अगर 5 कूलम है, 10 पर रख देंगे 500 का जूल लगता है, वो 500 कूलम लगता है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था भाई साहब? है आवेश की निश्चयता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही प्रॉपर्टी काउंट किया जाता है, ठीक है।
तुम्हारा सवाल है, आसान सा सवाल, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताना है आपको। फ्रैंकलिन, ठीक है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, अभी तो बंदा बोल रहा था ना यार, और बार बार बोल रहे थे एक ही जवाब। कहाँ था तुम? हाँ बोलो है। तुमसे 2 सवाल पूछे तो तुम टेंशन में आ गए क्या? चल डर ले, एक ही सवाल का बात हुआ है ना। वहां से देखो वो पेन लेके आओ, तो वहां से निकालो। कहाँ तक पहुंच गया हम? है आवेश का, उसको निकाल लीजिए, निकाल के लाइए, पूरा सब निकाल लीजिए। चलो आसान सा सवाल तुम्हारे साथ ना, हो गया। आपको बताना है एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम न्यूटन प्रति कूलम न्यूटन, ऐसे बोलिएगा, मान तब का सही है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एक और मात्रक होता है, छोटा सा प्रति मात्रक, स्क्वायर, क्या होता है छोटा सा मात्रक उसका? फैराडे पर मीटर। वो नहीं बोलना तो छोड़ देंगे भाई, उसको क्या जरूरी है करना। चलो जी, तुमको बताना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक सहित। एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मात्रक सही होगा तभी, मात्रक सही नहीं होगा तो उठाओ, मात्रक सही नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा फिर। सी स्क्वायर एम अरे तुम उसका मान पूछे, पहले मान तो बता, उसका मान कितना? हम लोग न्यूमेरिकल में खूब यूज किया है ना, फिर भी नहीं याद हुआ। 1.3 गुने 10 के पावर 9। बैठ जा तो चलो उठ। तुम बता कितना होगा? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इधर ये पूछे तुमसे, तुम बता कौन सा है, बताइए। ठीक है, एक कूलम में कितना स्ट्रेट कूलम? 1/3 गुने 10 सुन रहे हो भैया तुम? 1/3 गुने 10 का पावर 9। हम तुमसे क्या पूछे बता? एक कूलम में कितना स्ट्रेट कूलम? तुम उल्टा जवाब दे रहे हैं। एक कूलम में कितना 9 गुने 10 का ना 3 गुने 10 का पावर माइनस 9। बड़े से तेज बोल, समझ में नहीं आ रहा हमको क्या बोला। 3 गुने 10 का पावर माइनस 9 3 गुने 10 के बाद 9 लास्ट करते करते ले ही ना हो। आसान सा सवाल है, ठीक है। ओए, वज्रपात से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइटनिंग अरेस्ट। लाइटनिंग अरेस्टर, बहुत सही बात है। वज्रपात से बचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन, हम आसान सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं ना, अभी जस्ट पूछे थे पहले शायद में भी, है ना। हटाओ, अब इसका सबसे बड़ा मात्रक बता। फैराडे। और 1 फैराडे में कितना कूलम होता है? 1 फैराडे में हाँ, तो भाई इतना आसान क्वेश्चन है कि सब बताता है इसको, नहीं मालूम है? नहीं मालूम? 2 क्वेश्चन किसी से पूछ नहीं रहे हैं। चल तू बता भाई, 1 फैराडे में कितना कूलम? वो 1 फैराडे में कितना कूलम पूछ रहे भाई? 1 फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है, छोटा मोटा मात्रक तो है नहीं वो, ठीक है। समझाइए कि ढाईटा का जब मात्रा लेके जाएंगे तो वहां भी फैराडे इस्तेमाल करेंगे इसका हम लोग, ठीक है। नहीं सर, आप बहुत बड़ा सोचिए, आपके जो नोट्स में होगा बहुत बड़ा नंबर, जो 1000-2000 में हो। अब बताइए, अभी अब क्या बोले भाई, बता। आधा बोलना, आधा तो हिंट कर दिए। चल देखो ही बता रहा है, बैठ जाओ। क्या कितना होता है जी? 4.8 गुने 10 के पावर। इसमें तो हमको बिलीव तक बता देगा, ठीक है। अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ और बता रहा है। 1 फैराडे में कितना कूलम? 1 फैराडे सबसे बड़ा मात्रक होता है। याद सबको है ना। प्रॉब्लम यह है ना कि थोड़ा सा जो होता है ना, और यही हम दूर करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। फिर से सोचिए एक बार, बड़े क्वेश्चन है जैसे हम पूछते थे, याद करो, जब हम पूछते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे में कितना है, 1 स्ट्रेट में कितना, याद आ रहा है? तो रीजन में भी नहीं है, बस इतना अंतर है। 1 फैराडे में कितना कूलम?
जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है का जी। चलिए जो बोलना है बोल दे। हम भारत में रहते हैं, नहीं मालूम, बढ़िया, याद ही नहीं आ रहा है इसको, चल तो बता दे। 96,500। देख कर रहा है, देख 96,500 गर्र उड़ा दिया भाई, चल धर ले। मतलब मिलेगा आपको, टेस्ट वाला में मिलेगा। क्वेश्चन बताना है तुमको, आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पे सीजियस मात्रक में, ध्यान सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश सीजियस मात्रक में, उधर फर्स्ट में हम पूछे थे शायद, कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऐसा ही मात्रक में भी, और कौन सी मात्रक में? ऐसा ही मात्रक में हम नहीं पूछ रहे हैं, हम तुमसे पूछे सीजियस मात्रक में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना? 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? 1.6 × 10⁻⁻1। 1.6 × 10⁻⁻1। ये होगा तुमको कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक में, सीजियस में बताने के लिए बोल रहे थे, इसी चीज को सीजियस में कितना होगा से बताओ भैया, तू ट्राई कर रहे, कितना होता है? 1 × 6। अभी भाई तो ये बोला नहीं यार, हम सीरियस मात्रा में पूछ रहे हैं, तुम भी वही बता रहे हो। वन से आगे है, 1 से आगे है का जी। 1 से आगे जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, 4 जाओ, 5 जाओ, 6 जाओ, 7 जाओ, देखो कहाँ तो तुम जा सकते हो, हैं? चल तुम नहीं जा रहा है तो भाई जा, कितना तक जाओगे? 4.8 × 10⁻−10 स्टेट कूलम। समझ गया जी, समझा? यही क्वेश्चन तो पूछे तुमसे, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन तुमसे हम पूछ लिए। 1/4π नोट का मात्रक बताना है आपको। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चल ठीक है, तुमको बताना है एप्सिलॉन नॉट का बीमा। बीमा। हाँ बीमा, हाँ आराम से। m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a⁻2। चलिए जान निकल गया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो थोड़ा साइन देंगे, लेकिन हालांकि आपको मालूम है न्यूट्रॉन पढ़ाए थे, न्यूट्रॉन का जो हम बताए थे कंपोजिशन संगठन, याद है क्या होता है, कितने अप कितने डाउन से मिलके बने होते हैं, क्या पढ़ाए थे क्या? यस सर। चलिए न्यूट्रॉन अगर नहीं देगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सवाल हम किसी पूछ नहीं रहे थे। दूगो न्यूट्रॉन का दो तो आई था तुम्हारा, हम क्या बोले। चलो है, चलिए आपसे सवाल, छोटा सा सवाल हम पूछ रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं है, ये सवाल हम किसी से पूछे नहीं है, शायद तुम जवाब दे दो। एक EMU ऑफ चार्ज पढ़ा गया था कैसे? एक EMU को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, है ना। एक EMU ऑफ चार्ज में कितना ESU होता है? 3 × 10 के पावर, उसके पावर 3 × 10 के पावर, एकदम सही है, आगे बढ़िए थोड़ा सा, जितना लिखे है उतना 3 × 10 के पावर 10। जितना नीचे से उतना ऊपर चढ़ा दो भाई। सही है जी। चलिए आपको बताना है प्रोटॉन का द्रव्यमान बताना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg, है ना, 27 kg। 27 kg, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे वेट करो, आ रहे हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। अच्छा बुला लो उसको, बुला लो। आ जाओ, एग्जाम है ना उसका, आ जाओ। हाल ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं ना है? आज तुम्हारा एग्जाम है क्या? नहीं एग्जाम है, किसे मिलने आएगा? अभी जा रहे क्या तुम? कहाँ जा रहे हैं तुम? कल नहीं गया था जी? नहीं हमको लगा कि सर यहीं से एग्जाम देगा, और कौन जा रहा है साथ में? तो अकेले मतलब कहाँ रिलेशन में रहेगा? नहीं वहाँ। अच्छा वहां जाएगा तो मतलब छोड़ के आएगा तुमको ना। चलो और सब चला गया उन लोग, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम देना है बढ़िया से, है ना। मेरा तबीयत खराब है इसलिए कल हम भाई क्लास नहीं लिए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आज हम भेजेंगे, है ना, और बायोलॉजी उनसे तो हम बात कर लिए हैं, बाकी दिक्कत होगा तो बात करना, आ भी जाएंगे वहाँ, टेंशन नहीं लेना है, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मस्त एग्जाम। चल भाई तुम्हारा है क्वेश्चन है, अच्छा तुमसे क्वेश्चन पूछे थे
कुछ नहीं पूछे। अच्छा हाल ठीक है, तो तुमको तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हो। 1/4 का मान मात्रक के साथ हमने खूब बना है क्वेश्चन, इस पे बना है ना। चलिए बताइए 1/4 का मान कितना है? 4/5 का मान, हाँ जिसको बार बार के लिख रहे थे हम लोग, के What? घबरा रहा है। आराम से रिलैक्स मूड में रहो, और रिलैक्स मूड में रह करके इसका जवाब दो। आराम से रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं लेना है। 9 गुने 10 बाबू सुनो जी, हाँ बोलो। 9 गुने 10 के पावर -9 9 का 10 -9 9 गुने 10 के पावर 9 मात्रक। न्यूटन प्रति मीटर नहीं, मात्रा में गड़बड़ हो रहा है भाई। न्यूटन प्रति मीटर लिख के बता, तू लिख देगा, लिख हाथ पे लिख। न्यूटन प्रति मीटर लिख दे ना यार, तुमको बोले नहीं आ रहा तो लिख दे तुम। न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या लिखा प्रति कूलम स्क्वायर। ऐसे बोलने यार, हैं बैठ जा, धर ले। लिखा गलत तो बोल रहा है, और एक बार सही एक बार तक में सही याद कर रहा था, अब तो ये घबरा गया। क्या बता रहे हैं तुमको बताना है मेरे भाई। छोटा सा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सीजियस मान में मात्रक क्या होता है? सीजियस में 10 के पावर -10, ठीक है। अच्छा तूने इतना टेंशन में क्या इतना फंसाया लगता है क्या? अरे तू तो आया ना पुरलिया के किला, देखो ये आया है जी, अब बाकी लोग कहाँ रह गए जी? हैं नहीं उठ रहा था, मैंने किराना मंगाना पड़ता कहा। अच्छा तब तुम तैयारी कर आया है ना? हैं चलो तुमको बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत भारी क्वेश्चन। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं था कि आपको हम बहुत ज्यादा घुमा के पूछते तो आप टेंशन में आते, इसलिए बहुत पहला था ना, इसलिए आराम आराम से हम पूछ लिए। तुमको आसान सा क्वेश्चन बताना है। मान लो किसी चालक के सुनिए, इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उस वस्तु पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। चलो ठीक है, इधर बैठ जा। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई कि एक ई ऑफ चार्ज में कितना ईएसी होता है? एक ई ऑफ चार्ज में कितना ईएसी? अभी जस्ट पूछा था किसी से, शायद बगले में तुमसे पूछे ना, एक ई ऑफ चार्ज में कितना ईएसी हो? याद है तो बोलिए। याद नहीं है। याद नहीं है, चलिए 4.8 नहीं 4 पॉइंट तो नहीं होता मेरे भाई। एक ई ऑफ चार्ज में ये बताया था, 4 से नीचे आना पड़ता है। 4 से एक आध नीचे आ जाइए, 1.6 4 से एक आध नीचे आइए ना भैया आप। 3 हाँ 3 गुने 10 के पावर -10 3 10 पावर -10 10 के पावर फिर से बोलो। 3 गुने 10 के पावर 10 3 10 पावर, सही है जी। चलिए ठीक है, और किससे नहीं पूछे? और कोई बाद में आया था क्या इधर? और भी कोई बाद में आया था? कौन नहीं आया? कितने लोग को पेन मिला? थोड़ा सा हाथ आप कीजिए, कितने लोग को मिला है ऐसे? मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को मिल गया है, कुछ लोग जो जिनको नहीं मिला है नीचे कर लीजिए। कुछ लोगों को जो नहीं मिला है ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, टेंशन लेना है, ये हर सप्ताह में आपको चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको याद भी था, आपसे नहीं हो पाया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है, ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये हमेशा चलता रहेगा आपको जब तक कि आपको 12 महीना, ठीक है ना, 12 महीना मतलब 52 सप्ताह, 52 सप्ताह मतलब कितना? 52 बार आपको मौका मिलेगा। और ऐसा हमने भाई प्रॉमिस भी किया था कि अगर सारे विद्यार्थी अगर सुना देते, सारे विद्यार्थी के पास पेन होता, तो मेरी तरफ से समोसा पार्टी भी था, ऐसा हम बोले थे। पीछे नहीं हटते, दिल बहुत बड़ा है, आप जानते नहीं है, ठीक है, दिल नहीं बोलते, कलेजा, हमारे पास कलेजा है, दिल नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम, हाँ, जिस दिन भी आप, अगर जितने भी विद्यार्थी हैं सारे के हाथ में पेन या कॉपी कलम जो भी हम देंगे होगा, उस सप्ताह में हमारी तरफ से पार्टी रहेगा, ठीक है। वो तो मिला ही मिला, अभी तो कोई है नहीं, सब लोग समोसा पार्टी मिलेगा। आप लोग कुछ लोग जो हैं आपको मतलब थोड़ा सा ना बैक करवा दिए पार्टी से, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगले टाइम, ठीक है। टाइम कितना हो गया मेरे भाई? कितना टाइम हो रहा है? सब तो घड़ी पहन के आया हुआ, देख ले, 8 9। चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, माइंड रिलैक्स कीजिए और आइए फटाक से।